सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात वास्तव में, मगर अच्छी सुबह हमेशा शुरू होती है परमेश्वर की मौजूदगी के साथ ना, विचारों के साथ। फोकस, विचार जुड़े हुए परमेश्वर के विचारों के साथ। जब यह होता है हमारा दिन शानदार होता है, क्योंकि परमेश्वर के शब्द, विचार परमेश्वर के, वो परमेश्वर हैं बोलते हुए हम लोगों से। ये परमेश्वर हैं मार्गदर्शन करते हुए हमारा। ये परमेश्वर हम लोगों को दिखाते हुए पवित्र आत्मा के तौर पर रास्ता वह प्रकाशित करते हैं। वह वो करते हैं कि जो हमारी समझदारी, ताकि वह स्पष्ट हो सके, और तब हमारी आत्मा वह शांति में रहे हमारी आत्मा शांति में रहे और हमारा शरीर प्रसन्न हो। धन्यवाद परमेश्वर। देखिए, हम बोलते आ रहे हैं यहाँ विषय कि जो पतरस ने कहा है अपने पुस्तक में, पहला पतरस, केवल आपको यहाँ दोहराने के लिए, केवल आपको वापस लेकर जाने के लिए, कोई ना भूले इसको। कोई लाभ नहीं कि हम बाइबल पढ़ें और बाद में वो लगे अच्छा इत्यादि इत्यादि और बाद में भूल जाएं। उसने कहा है इस प्रकार, छोड़ते हुए सब वैर भाव और छल और कपट और डाह और सब प्रकार की निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि कि आत्मिक दूध कि ना कि झूठा दूध, ताकि उसके द्वारा, इस दूध के द्वारा, कि जो समझदार विश्वास है, द्वारा उद्धार पाने के लिए, कि आप उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। बहुत ही मैं चाहता हूं कि आप समझें इस प्रकार से कि जब हम पढ़ते हैं इस वचन को और दूसरे वचन जो पत्रियों के हैं, जो चाहे पतरस को हो, याकूब का हो, यूहन्ना को हो, चाहे कोई भी पत्री हो, पत्री सत्य में है एक इंस्ट्रक्शन चर्च के लिए, केवल आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे कार्य इसने किया, कैसे कार्य करता है। प्रभु यीशु आए, पैदा हुए पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा, और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने जीता मृत्यु को, जीता शैतान को, जीता इस संसार को, और शुरू किया परमेश्वर के राज्य को प्रभु यीशु ने शुरुआत की परमेश्वर के राज्य की। उन्होंने सिखाया, सुसमाचार में आप सीखते हो यीशु की कहानी और सीखते हो मोक्ष का रास्ता। तो जब आप सीखते हो और अप्लाई करते हो जो आपने सीखा है अपने जीवन में अभ्यास करने में, तो आप प्रवेश करते हो परमेश्वर के राज्य में।
आप संसार के राज्य को छोड़ते हो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो। और एक बार परमेश्वर के राज्य में आपको बरकरार रहने की जरूरत है, विश्वास में आपको बरकरार रहने की जरूरत है, लड़ते हुए अच्छी लड़ाई। और ना भूलें अपने विश्वास को बचाना, क्योंकि यदि किसी कारणवश आप फिसलते हो विश्वास में, परमेश्वर के राज्य में, आप खो सकते हो वह जीत कि जो आपके पास थी शुरुआत में परमेश्वर के राज्य की। आप जानते हो कि प्रभु यीशु ने शुरुआत की परमेश्वर के राज्य की, और परमेश्वर का राज्य वह स्थापित होता है हर एक के अंदर, हमारे शब्द के साथ परमेश्वर के राज्य के, निर्देश के परमेश्वर के राज्य के, न्याय के साथ परमेश्वर के राज्य के, सत्य के साथ परमेश्वर के राज्य के, चरित्र के साथ परमेश्वर के राज्य के। तो जो प्रवेश करता है परमेश्वर के राज्य में, जो शुरू किया गया प्रभु यीशु द्वारा, और जो उसमें प्रवेश करता है वह अनुसरण करता है उनके नियमों का, आदेशों का, जो सलाहें हैं कि जो प्रभु यीशु ने सिखाई सुसमाचारों में। तो हमने इस राज्य में प्रवेश किया, हमने प्रवेश किया। अब हम वहां से संसार से नहीं निकले, अभी हमने शरीर को नहीं छोड़ा, अभी नहीं। जब हम सोते हैं, नींद आती है जागने के लिए, जब हो वो स्वर्ग में राज्य के लिए, तब हम इस संसार को छोड़ेंगे और प्रवेश करेंगे स्वर्ग के राज्य में। ये है समझदारी की जो मेरे पास है। और मगर जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, और जो अभी अधीन है इस शरीर के, जो नाशवान है, या शरीर जो भ्रष्ट है, तो ये एक लड़ाई है हमेशा निरंतर उनके बीच, एक लड़ाई शरीर और आत्मा के बीच। शरीर हमारा हृदय है, हृदय की इच्छाएं हमारी हृदय की, महत्वाकांक्षाएं हृदय की, और आत्मा की जो सोच परमेश्वर हमें बताता है। मगर ये बीच में है लड़ाई, आपके शरीर की जो है, आपका हृदय, आपकी इच्छाएं और आज्ञा का पालन करे, मन मसीह का कि जो है पवित्र आत्मा कि जो हमें बताता है, लेकर जाता है, सिखाता है। तो ये लड़ाई हर दिन की है, उस दिन तक कि जब हम प्रोमोट ना हो, जब तक कि स्वर्ग में। बहुत ठीक। जब आप पढ़ते हो प्रेरितों की पुस्तकें, प्रेरितों की पत्रियां, तो आप देखते हो बहुत सारी समस्याएं की हुई उस समय में। आप देखते हो बहुत सारी समस्याएं, धोखे, व्यभिचार, चोरियां, झूठ, उनके बीच जो जुड़े थे विश्वास से परमेश्वर के शब्द में। मगर बेशक कैसे हो सकता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी को समर्पित करे, कैसे एक व्यक्ति प्रवेश करे परमेश्वर के राज्य में और भटक जाए, वह फिसल जाए संसार के द्वारा। ये होता है बहुत अधिक कि जब आप पत्रियां पढ़ते हो प्रेरितों की, आप पाओगे वहां बहुत गहरी समस्याएं। पौलुस ने कंप्लेन किया, उसने शोक मनाया यहां कुछ के बारे में कि जिन्होंने छोड़ दिया विश्वास को, त्याग दिया विश्वास को इस संसार के प्रेम के कारण। यह आज भी होता है चर्चों के अंदर, यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च में भी उन पास्टरों के बीच, बिशप के बीच, असिस्टेंट्स के बीच, उनके बीच जो पास्टरों की पत्नियां हैं, बिशप की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जो उन्होंने पाया कि जो प्रेरित पाते थे अपने समय में, अपने अपने समय में, हम आज भी पाते हैं। और जो उन्होंने पाया और जो उनका अनुभव था पवित्र आत्मा के द्वारा, आज वो देते हैं मार्गदर्शन। हमारे पास दिशा निर्देश है पवित्र आत्मा का। जब वो कहते हैं, जब पतरस यह बोल रहा है, देखिए यहाँ वैरभाव छोड़ें, वैरभाव को छोड़ें, किसको बोल रहे हैं? अविश्वासियों को नहीं,
उन लोगों को जो नास्तिक हैं नहीं, मगर उनके लिए कि जिन्होंने प्रवेश किया परमेश्वर के राज्य में, दिखावे के तौर पर जो परमेश्वर के राज्य में थे, उन्होंने कहा सब बैर भाव छोड़ें, छल छोड़ें, क्योंकि उस समय में था वैर भाव, छल थी, कपट थी, ईर्ष्या और सब प्रकार की निंदा थी वहां पे। जब वहां प्रकाशित वाक्य तक हम आते हैं, प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत तौर पर कहा है 7 चर्चों से, और पहली चर्च जो इफिसुस की थी, उसने जाना कि वह उसके पास काम थी, उसने विश्वास को नहीं त्यागा। वह कहता है एक चर्च के बारे में इस प्रकार, जो दिखने के तौर पर परफेक्ट थी, मगर अंत में उसने कहा इस प्रकार, मगर मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध कुछ है कि तुमने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। कि दूसरे शब्द में वह चर्च इफिसुस की जो पहली थी प्रकाशित वाक्य में, वह दर्शाती है उन लोगों को जो काम करते हैं मगर निवेश करते हैं अपने खुद के द्वारा, खुद के विश्वास के द्वारा, मगर वे नहीं हैं उस प्रकार जुड़े हुए विश्वास में कि जो परमेश्वर हम प्रत्येक से उम्मीद करता है, क्योंकि वह छोड़ चुकी थी पहले प्रेम को। वो काम करते हैं इस प्रकार के लोग, मगर छोड़ देते हैं पहले प्रेम को। कि दूसरे शब्दों में उनका भय, सम्मान परमेश्वर के प्रति वो छोड़ देते हैं वह कि जो उनके पास था, जो बेशकीमती चीज, वो पहला प्रेम वो छोड़ देते हैं। वो एकता को, वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उपवास करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि मेडिटेट करना छोड़ देते हैं। पढ़ने से बेहतर कि मेडिटेट करना छोड़ देते हैं। तो वो ठंडे होते जाते हैं और समस्याएं देना शुरू कर देते हैं अपने प्रतिदिन के तौर पर। यहाँ पर पतरस बोल रहा है कि सब छोड़ दें, दूर करें बैर भाव, सब बैर भाव दूर करें। इसे आपको दूर करने की जरूरत है बैर भाव को। कि यदि छोटा सा भी बैर है, यह बैर है, वो बढ़ेगा यदि आप उसे नहीं छोड़ोगे। कोई दुविधा नहीं इसमें। उस बैर भाव को, छल को, कपट आंखों को, या बुरी आंखों को, कपटीपन को, ईर्ष्या को, निंदाओं को, शोक को, ये सब है कि एक व्यक्ति जब रहता है देखते हुए दूसरे लोगों की ओर, वह रहते हैं इच्छा करते हुए, उम्मीद करते हुए कि जो दूसरे के पास है। तो मेरे प्रिय दोस्त, जाने एक चीज को, ध्यान दें पूरा कि जो मैं कहना चाहता हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मैं कर चुका हूं मेरे पूरे जीवन भर। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं बहुत गलतियां करता हूं कि जैसे सब मनुष्य करते हैं, मगर मैं हमेशा कर रहा हूं मेरे खुद के विश्वास का आकलन, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी आत्मा का मोक्ष बहुत कीमती है, मेरी आत्मा बहुत कीमती है, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं फिसलूंगा विश्वास में रहने के लिए, दूसरों की सहायता करते हुए, और मेरे विश्वास को ठंडा होने दो नहीं। मेरा भी मुझे ख्याल रखना है। यदि मैं ख्याल नहीं रखता मेरे विश्वास का, नहीं मैं ट्रीट करूं, अपनी ध्यान ना दूं, तो मैं भी गिरने के अधीन होऊंगा। तो इसीलिए ध्यान दें, मैं इस प्रकार कहता हूं हमेशा, मैं इस प्रकार सिखाता हूं, मैं इस प्रकार बोलता हूं, इस प्रकार के विश्वास को। मैं बचाव में था, मैं बचाया गया 59 साल पहले, मैं बचाव में हूं और बचाव में होऊंगा, बचाव में रहूंगा यदि बरकरार रहूं, वफादार अंत तक। यह है मेरा विश्वास, क्योंकि हम नहीं फिसल सकते विश्वास में। शैतान वह दृढ़ रहता है भटकाने में लोगों को। तो वह सुझाव लेकर आता है, प्रेरणा देता है, वह कहता है, हमेशा बोलता है, हमेशा इस प्रकार
एक व्यक्ति को भर रहा होता है कि जब परमेश्वर ने शैतान को पूछा कहां से तू आया, उसने कहा मैं धरती पर घूमते फिरते यहां आया हूं, कि जैसे वो धरती का मालिक हो। क्या वह कर रहा था धरती पर घूमते फिरते? क्यों, किस लिए, किसके बदले? किसी कारणवश शैतान वह परमेश्वर के कार्य को वो महत्व देता है नहीं, वह घूमता फिरता है उन लोगों को लेने के लिए जो फिसल रहे हैं, विश्वास में ठंडे हैं, जो जानते हो वो आधे इधर आधे उधर, आधे इधर आधे उधर, इस प्रकार के लोग कि जो जिन्हें लगता है कि वो खड़े हुए हैं, शायद वह गिर चुके हैं। शैतान यह ऐसों को चाहता है कि वे जो फिसल रहे हैं विश्वास में, और इसी कारण आपको ख्याल रखने की जरूरत है अपनी खुद की आत्मा के मोक्ष की, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। आपको दूसरों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, आप देख नहीं सकते दूसरों की कमियों को, दूसरों की क्वालिटी को। आपको अपनी ओर देखना है, आपको अपना ख्याल रखना है। ये आपकी आत्मा है जो खतरे में है, आपकी आत्मा है जो खतरे में है। आपको अपना ख्याल रखना है कि किसी भी व्यक्ति से अधिक बढ़कर, आपकी माँ पिता से बढ़कर, आपके बच्चों से, परिवार से, सब चीजों से बढ़कर पहले आपका मोक्ष है। पहले मेरा मोक्ष है। मैं प्रेम करता हूं मेरे परिवार से, मेरे पास परिवार है, शानदार, धन्यवाद परमेश्वर। मगर मोक्ष के प्रश्न को लेकर मैं प्राथमिकता दूंगा मेरे मोक्ष को, मेरे मोक्ष को। क्षमा चाहता हूं, ये स्वार्थीपन नहीं है, ये भय है। क्योंकि ध्यान दें कि जो मैं और अधिक कहूंगा, मैं वही ख्याल कि जो मेरे पास था मेरे मोक्ष को लेकर, वही है कि जो उदाहरण देता है भय कि जो मेरे प्रभु यीशु को लेकर मेरे पास है। समझ में आया? तो यदि मैं परमेश्वर का भय रखता हूं वास्तव में, तो मैं सुरक्षित रखता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया सबसे अधिक। यदि मैं परमेश्वर का भय नहीं रखता, यह इसलिए नहीं कि मैं फिसल रहा हूं विश्वास में, मैं कोशिश कर रहा हूं जीने की, थोड़ा परमेश्वर के राज्य में, थोड़ा सा इस संसार के राज्य में बांटा हुआ है मेरा हृदय। स्पष्ट तौर पर मैं खोया हुआ हूं। जो दीवार के ऊपर चल रहा है वह इस संसार के राज्य में है, शैतान के राज्य में। तो ख्याल रखें अपनी आत्मा का। यह सलाह कि जो आप पाते हो यहाँ पर पवित्र शास्त्र में, रखें इस अभ्यास में, ताकि आप ना फिसलें विश्वास में। अपनी आत्मा का ख्याल रखें सब चीजों से ऊपर, क्योंकि यदि आप अपनी आत्मा का ख्याल रखते हो, आप प्रभु का भय रखते हो, आप भय रखते हो। यदि आप नहीं ख्याल रखते, आप भय नहीं रखते, यह वास्तविकता। इस प्रकार मैं देखता हूं, जानते हो कि मैं इस प्रकार तुलना करता हूं। उदाहरण के तौर पर हमारी शादी एस्तर और मैं, और शादी मेरे और परमेश्वर के बीच, क्योंकि हमारी शादी न वह एक थर्मामीटर है हमारी शादी का परमेश्वर के साथ। यदि हम अच्छे हैं तो इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ अच्छे हैं, यदि हम बुरे हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ हम बुरे हैं। तो ख्याल रखें अपना। बहुत बार आप इतने चिंतित होते हो अपने पति को लेकर, पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, दूसरों को बचाते हुए, मगर आप खो रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं या बह रहे हैं। शायद आप बह रहे हैं उन चीजों के साथ जो संसार की हैं। आपको अपना ख्याल रखना है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त कि यहाँ प्रश्न कि मोक्ष का आत्मा के वह लाभ है कि जो कहते हैं यहाँ बाहर, थोड़ा आटा मेरा हिस्सा पहले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और बहुत जल्दी हम यहाँ पर होंगे टीवी टेम्पल पर, यहाँ 9:30 बजे एस्तर और मैं हम लाइव होंगे बोलते हुए इस विषय के बारे में अधिक। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं नोवेना के साथ, नोवेना को शुरू करते हुए सुलेमान के मंदिर में। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं।